प्यारे साथियों, क्या आपने गज और ग्राह का वर्णन सुना है कथा? मैं आज सन्मिश एम.ए. समासा गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 से बतस गोत्रीय बुजुर्ग ब्राह्मण सुना रहा हूँ। एक बार गजेंद्र सरोवर समुद्र के किनारे गए। वहाँ ज्यों ही जल में पैर डालते हैं तब तक मगरमच्छ उनको पैर को पकड़ लिया और समुद्र में खींचने लगा। दोनों में 1000 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। हाथियों का झुंड दौड़ा मगर बचा न पाए। अंत में हाथियां खड़े होकर के और मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि अपने गजेंद्र को बचा नहीं पाया। गजेंद्र आंख मूंद करके रोते हुए, किसी का नाम न लेकर के रोते हुए शक्ति को पुकारने लगे। गजेंद्र की यह करुणा सुनकर सभी देव समुद्र के किनारे हाथी और ऊपर स्वर्ग लोग देवता गण देखने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, काली, सरस्वती सभी लोग देखते हैं। तब तक गजेंद्र हार गया था। अंतिम समय तो सरोवर से उसी सरोवर जिसमें गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी, एक कमल का फूल तोड़ करके ऊपर किया। सभी शरीर डूब गए थे, केवल सूंड में कमल का फूल था। सभी देवता लोग असमंजस में की थे कि यह किसको पुकार रहा है। अंत में वह प्रभु विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे। वो बिना गरुड़ का अपने सवारी का प्रतीक्षा किए माँ लक्ष्मी के छोड़ करके अकेले पैदल दौड़ते हुए गज और ग्राह की लड़ाई में सम्मिलित हो जाते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार देते हैं और गजेंद्र अर्थात हाथी को बजाते हैं। अतः मेरे प्यारे साथियों, दुष्ट और साधु स्वभाव वाले का लड़ाई ऐसे ही होता है। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगे वेदिया, शीतल ताल तत्व। मलयागंज चंदन कभी भी भुजंग भी उसमें लपेटे रहे, विष छोड़े अपना का ये नहीं छोड़ता शीतलता। गजेंद्र की पर पुकार सुन करके विष्णु भगवान रक्षा किए। उसी तरह से संतों की हमेशा रक्षा प्रभु हमारे भगवान विष्णु करते हैं। यदि उनका आप ध्यान देवें, हम उनके बच्चे परिवार हैं।